दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, उनकी मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं। उनके ऊपर एक लड़की के रेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज हुआ है और दिशा सालियान जो बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसके पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है। कोर्ट में भी वकील के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शिवसेना के नेता, सांसद, विधायक अब खुद आदित्य ठाकरे का इस्तीफा मांग रहे हैं विधानसभा से और उनका कहना यह है कि इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो नेता महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं उसके बारे में खुलासा होना जरूरी है। जबकि आरोप बहुत गंभीर हैं, बलात्कार जैसे आरोप लगे हैं, ड्रग माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे हैं और ये आरोप और किसी ने नहीं, जो शिवसेना के नेता हैं संजय निरुपम ने खुद आगे आकर ये मीडिया में कहा है कि जो लोग भोली भाली छवि लेकर महाराष्ट्र पर राज करना चाहते हैं वो रात के अंधेरे में कितने पाप करते हैं, इसका खुलासा बहुत जरूरी है। दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण गहराता जा रहा है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि इसकी जांच ठीक से होगी और उस बच्ची की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको सजा मिलेगी। दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन पिछले दिनों कोर्ट में गए थे पिटीशन लेके। कोर्ट अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी, आदेश देगी संबंधित एजेंसियों को, लेकिन इस बीच उन्होंने जाकर के, सतीश सालियन जी ने जाकर के मुंबई के पुलिस आयुक्त श्री फलशंकर जी से मुलाकात की और 20 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट, तकरार, शिकायत उनके समक्ष रखी है और उस शिकायत में उन्होंने मांग की है कि शिवसेना का नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाए। उनके 2-3 सवाल बड़े वाजिब हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था 8 जून की रात और उनकी बेटी के घर पे जो पार्टी थी उस समय उस पार्टी में स्वयं आदित्य ठाकरे उपस्थित थे, दीनो मोरिया नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, सूरज पंचोली नाम के एक एक्टर उपस्थित थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। इन सब ने मिलकर उस बच्ची के ऊपर अत्याचार किया और उसके बाद उसको बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया या रख दिया। बाद में इस प्रकार का प्रचार किया कि उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, बहुमंजिली इमारत से जंप करके जान दे दी। उनके पिता ने सवाल उठाया है कि अगर उनकी बेटी बिल्डिंग से कूदती तो बिल्डिंग से 25 फीट दूर नहीं होती उनकी बॉडी। दूसरी बात, उस बिल्डिंग जब वो बॉडी देखी गई मृतावस्था में तो वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। अगर कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करता है तो उसका पूरा शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई दाग नहीं। तीसरी बात, मालवनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होता है और उससे आत्महत्या का केस बता दिया जाता है पहले ही, और बोरीवली के पोस्टमार्टम रूम में जब इसका पोस्टमार्टम होता है तब उसमें 3 दिन लग जाते हैं। 11 जून को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद सरकार आदित्य ठाकरे जी के पिता की थी, उनके पिता मुख्यमंत्री थे। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज यह स्थापित हो चुका है कि पुलिस आयुक्त मुंबई इस पूरे केस को रेफर कर चुके हैं मालवनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वही लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पर क्राइम हुआ था। उसी पुलिस स्टेशन की तरफ से संभवतः इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी
जो शिकायत है उस संदर्भ में सतीश सालियन के वकील ने दावा किया है कि पुलिस आयुक्त ने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश जारी कर दिया है। संजय निरुपम का ये बयान आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई, क्योंकि संजय निरुपम वो आदमी जो उद्धव ठाकरे के खूब निकट रहे हैं और उनके लिए प्रबलता से हमेशा उनको बचाव में वो बात करते रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पर भी बात रखते रहे हैं। और उनका कहना है कि जब ये आरोप लगे हैं किसी इतने बड़े नेता पर, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो सच सामने जनता के आना चाहिए। इस मामले के बाद इसमें और पेचीदा मामला तब हो गया और जब इसमें विधानसभा में भी महाराष्ट्र की ये मामला उठा और शिवसेना के जो मंत्री हैं शिवसेना कोटे से, एकनाथ शिंदे गुट के शंभुराज देसाई, उन्होंने उद्धव आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग कर ली। उन्होंने कहा, देखिए इस मामले पर जो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है उसमें गंभीर आरोप लगे हैं, ड्रग माफियाओं से कनेक्शन के आरोप हैं, मानव तस्करी के आरोप आदित्य ठाकरे पर लगे हैं, सामूहिक रेप के आरोप लगे हैं और इस मामले में अभी तक लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी मौत रहस्यमय हैं, एक्सीडेंट बताए गए हैं। तो इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है कि हकीकत क्या है, और ये हकीकत पता नहीं चलेगी क्योंकि बड़े पुलिस अधिकारियों के मिलीभगत के इसमें आरोप लगे हैं। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है दिशा सालियान के वकील की तरफ से, उसमें परमवीर सिंह जो कि उस समय कमिश्नर हुआ करते थे, उन तक को पार्टी बनाया गया है और शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। किस तरह से सबूत मिटाए गए, पुलिस अधिकारियों पर दबाव थे और इसके कारण से खुलासा होने में बड़ी मुश्किल आएगी। सच सामने जब तक नहीं आएगा, जब तक कि नार्को टेस्ट ना हो। शिवसेना के मंत्री शंभू देसाई का ये बयान देना, इसके अलावा आपको बता दें कि विधान परिषद में भी ये मामला उठा। इसके अलावा शिवसेना के जो सांसद हैं नरेश महेस्के ने भी ये कहा कि आदित्य ठाकरे को खुद सामने आकर बोलना चाहिए कि मेरी जांच करें। सुनिए नरेश महेस्के ने, जो सांसद है शिवसेना के, उन्होंने एएनआई से बात करते हुए क्या कहा। सुषमा अंधारे क्या कहती है उसके ऊपर बयानबाजी देने इतपत उसको हम लोग महत्व नहीं देते। क्योंकि मुझे उससे कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और कुणाल कामरा की तुम कंपेयर मत करो, महाराष्ट्र की जनता आपको भी घूमने नहीं देंगे। ये देखो कुणाल कामरा खुद को क्या समझता है। कल ही मैं एक वीडियो देखा कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनके खिलाफ भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है। एक महिला अर्थमंत्री है, देश की है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना ये अच्छा है क्या? महिलाओं के प्रति आदर रखना चाहिए। हर एक के प्रति डेमोक्रेसी के नाम पे अगर टीका टिप्पणी करे तो ये अच्छा नहीं है। हमारे शिवसैनिक तो उसको प्रसाद देंगे। कानून क्या करेगा वो आज नहीं पुलिस के सामने आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन घर के अंदर चुपके तो नहीं रह सकता। शिवसैनिक उसको प्रसाद जरूर देंगे। दिशा सालियान केस में उनके जो फादर हैं वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और नितेश राणे उन्होंने भी कहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो निकल कर आ रही है, क्या कहेंगे? देखो, एक सीएम क्या बेटा और कैबिनेट मिनिस्टर जो रह चुका है उसके ऊपर डायरेक्ट मर्डर का आरोप होता है। दिशा सालियान के पिताजी उसका जो जांच है उसके ऊपर संशय व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है वो खुद आदित्य ठाकरे सामने आके कहना चाहिए कि मेरी जांच करो, मैं निर्दोष हूं। ये उन्होंने कहना चाहिए। वो चुपके क्यों बैठा है, क्यों चुपके कुछ बोल नहीं रहा? उसने खुद आगे आके मेरी जांच करो, मैं जांच के लिए तैयार है, ये कहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सुना आपने, शिवसेना के सांसद नरेश महेस्के खुद कह रहे हैं कि यदि आदित्य ठाकरे पर आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, वो चुप क्यों है? अगर उनकी गलती नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको सामने आकर इस पर खुद बोलना चाहिए
कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन आदित्य ठाकरे इस मामले में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर के आपको बता दें कि जो दिशा सालियान के पिता हैं सतीश साल्यान, उन्होंने भी मीडिया में बात की है और उन्होंने इस मामले में आरोप लगाते हुए आदित्य ठाकरे, दीनो मौर्या, सूरज पंचोली और इसके अलावा परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती, इन सबको भी उसमें आरोपी बनाया है और उनका कहना है कि इस मामले में नार्को टेस्ट हुए बगैर चीजें नहीं खुलेंगी। सुनिए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने क्या कहा। उनसे मांग की थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। और कुछ पूछना है? आप प्रोटेक्शन के लिए भी आपने मांग या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, उनको नार्कोटिक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनो मौर्या और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। पहले तो अढ़ाई बरस तो उनका राज था, उसके बाद SIT हो गया, SIT में साइन करके दिया, वो लोग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। देखो मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला, जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला। वो जो किया है और आधा काम करके उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है अभी, उनको सब ये देके सजा देके उतना मुझे काम करना है। तो आपने सुना, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ये कह रहे हैं कि मामला हाई प्रोफाइल है और मेरी बेटी के साथ सामूहिक रेप हुआ है। सोचिए, एक पिता इस तरह की अर्जी लगा रहा है। और एक और बात देखिए आप, FIR दर्ज कराए हुए 3 दिन हो गया, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम और महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की संतान है और आदित्य ठाकरे उनके पोते हैं, तो एक बहुत बड़ा राजनीति में नाम है और पूरे राजनीति में इस समय महाराष्ट्र की भूचाल आया हुआ है, इतना बड़ा नाम सामने है, तो इसकी जांच आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से दिशा सालियान के वकील और उनके पिता ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए। CBI को पहले भी जांच दी गई थी और उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि CBI ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 4 साल हो गया उस केस में, कोई कुछ नहीं हुआ। SIT का गठन हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। और इसी से पता लग रहा है कि इनके कितने लंबे हाथ हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पहुंच कहां तक हो सकती है? मुख्यमंत्री रहे हैं, हर अधिकारी उन्हें जानता है और इसलिए ये पैसे वाले लोग भी हैं और पावर वाले लोग भी हैं। और जब ड्रग माफियाओं का इसमें कार्टेल पूरा जुड़ा हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने पेचीदा मामला फंसता है और उनके हाथ कहां तक हो सकते हैं। तो इस मामले में दिशा सालियान के पिता जो सतीश सालियान है, उनका कहना है कि उच्च कमेटी बने और इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हुए ये NIA के चीफ और उस तरह के लोग जुड़े, इसमें एक टीम ऐसी गठित की जाए जिसमें एक ईमानदार और बड़े लेवल के अधिकारी हों जो किसी भी नेता, किसी भी बड़े अधिकारी से पूछताछ कर सके, क्योंकि मामले में IPS अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना बहुत ज़रूरी है। पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर जब खलबली मची है तो आदित्य ठाकरे का मौन इसमें एक आश्चर्यजनक तरीके से शंका पैदा करता है। और मेरा कहना तो ये है, जैसा कि मैं ये विधानसभा में मुद्दा उठा था, शंभुराज देसाई ने कहा था, मेरा भी इसमें कहना यह है कि आदित्य ठाकरे अगर निर्दोष है तो उनको खुद आके कहना चाहिए मेरा नार्को टेस्ट करो। और मैं तो एक और बात कहता हूँ कि आदित्य ठाकरे का जो नार्को टेस्ट है वो लाइव करना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग सबको दिखाना चाहिए, ताकि पूरी जनता को महाराष्ट्र की ये पता लगे कि हमारा नेता निर्दोष है या दोषी। अगर निर्दोष है तो फिर इस मामले में वकील का कहना यह है कि जो आरोप रेप के लगाए गए हैं, सामूहिक रेप के, अगर कोई फॉल्स लगाता है, गलत आरोप लगाता है किसी व्यक्ति पे, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। यानी दिशा सालियान के पिता अगर झूठ बोलेंगे, ये सिद्ध होता है कोर्ट में, आदित्य ठाकरे के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो आदित्य ठाकरे अगर केस करेगा
कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरा नार्को टेस्ट कर लो, तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। और उस बात के लिए वकील दिशा सालियान के और उनके पिता तैयार हैं। तब मामला इसलिए बहुत ज्यादा सनसनीखेज हो जाता है और आदित्य ठाकरे साफ साफ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर बताइए। और क्या आप भी चाहते हैं कि नार्को टेस्ट के लिए भी इस देश में एक कानून बने कि व्यक्ति जो अपराधी है वो कभी भी नहीं कहेगा मेरा नार्को टेस्ट करें। एक कानून मोदी को बना देना चाहिए कि जो भी इस तरह के पेचीदे मामले हों, कितने भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हों, उन सबसे पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट उनका होना ही चाहिए और उसके लिए कानून में परिवर्तन करना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।